प्रतिशतता का चैप्टर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत खास होता है, और आज जो हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो आपका समय बचाएगा। प्रतिशतता के क्वेश्चन में बच्चे घूम जाते हैं, समय ज्यादा लगा देते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तो यहाँ पर फंसना नहीं है, क्वेश्चन को हल करना है, और उस क्वेश्चन को किस तरह से आसान तरीके से हल करेंगे उसकी यहाँ पर बात आप सीखेंगे। तो यहां पर एक एक करके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फिर एक एक करके क्वेश्चन की भी बात करेंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और कॉन्सेप्ट की करते हैं बात। अब प्रतिशतता में जो सबसे पहली चीज है क्या है, वो अगर हम नोट लिखें इस बात का कि प्रतिशत है क्या, वैसे 100 का कितना भाग है। प्रतिशत का मतलब है 100 का कितना भाग है। जैसे बटे में अगर 100 आ रहा तो मतलब वो प्रतिशत है। जैसे मैं लिखूं 3/100, इसका मतलब क्या है, ये 3% है। अगर मैं 11/100 लिख रहा, इसका मतलब है वो 11% है। तो इसके लिए नोट लिखना जरूरी है। एक नोट लिख लो, प्रतिशत हटाने के लिए सौ से भाग करते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर यो बात पता तो हमारे बहुत सारी चीजें तो हल हो जाती। ये भी बात यहीं से निकला है, जो हमने ये लिखे थे ये भी यहीं से निकला है। अब कैसे, जैसे हमने लिखा 5%, तो मैंने क्या कहा, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग कर दो, तो परसेंटेज हटाओगे तो 5/100 लिख देंगे। अब इसे तुम हल करोगे वो अलग चीज है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हल करेंगे, जहां जरूरत नहीं पड़ने की वहां हल नहीं करना। लेकिन ये बात समझ के चलनी, जैसे 10% है, इसे 10/100 लिखेंगे हम। 20% है, इसे 20/100 लिखेंगे हम। ठीक है, ये तो होगी हटाने की बात। अब लगाने की बात उल्टा कर दो, जैसे 3/100 है, अब इसमें परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100 लगाओ, तो ये 3% रह गया। ठीक है, जैसे 1/4 को परसेंटेज में बदलना, 1/4 को परसेंटेज में बदलना तो गुणा में 100 लगा दो, तो ये कितना है, 25% है। 25% है। अब देखो 25% को अगर मैं वापस बदलूंगा तो 1/4 ही आओगा, और कुछ नहीं आएगा। 25% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो 25/100 लगाऊंगा। क्यों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, अगर प्रतिशत हटाना हो तो बटे में 100 लगाना, और 25 से कम 25 और 25 का 100, 1/4 आ गया। ठीक है, 1/2 गुना 100 तो मतलब यह आ जाएगा 50%। अगर 1/2 की मैं बात कर रहा हूं तो 1/2 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 50%। तो 1/2 को अगर मैं 50% को अगर मैं भिन्न में लिखूंगा तो तुम्हारा वही आ जाएगा 1/2, 50/100। ठीक है, 50/100 का मतलब 1/2। पहली टाइप की अगर मैं बात करूं तो या तो क्वेश्चन होगा प्रतिशत कमी का या होगा प्रतिशत वृद्धि। पहले हम कमी का लेंगे, फिर प्रतिशत वृद्धि करेंगे। जैसा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी। मतलब मैंने कहा कि जो पहले अगर 100 रुपए कीमत थी किसी वस्तु की, पहले अगर 100 रुपए कीमत थी तो 10% की कमी कर दी, इसका मतलब अब जो कीमत होगी वो 90 रुपए होगी। ठीक है, अब जो कीमत होगी वो 90 रुपए होगी। अब एक बात देखो, यहां से यहां ना वापिस, उसने कहा इसे मूल कीमत पर लाना, मूल कीमत कितनी, 100 रुपए, तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे मुझे, 10 रुपए। तो प्रतिशत वृद्धि अगर मुझे निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो 10 रुपए की वृद्धि करनी। किस पे करनी, 90 पे करनी, 100 पे नहीं करनी, 90 पे करनी। वृद्धि हमेशा जो रेट कम होगा उस पर होगी, और कमी हमेशा जो रेट ज्यादा होगा उस पर होगी। मतलब अगर तुम्हें प्रतिशत वृद्धि निकालनी तो जो यहां वैल्यू रखी होगी उसमें जो छोटी वैल्यू है वो नीचे रख दो, और अगर तुम्हें यहां प्रतिशत कमी निकालनी हो तो जो वैल्यू बड़ी हो वो नीचे रख दो। तो यहां पे 90 आ गया,
और परसेंटेज का गुणा में 100 लगाना। या इन दोनों ही क्वेश्चनों में एक चीज का ध्यान रखना कि एक तो 100 रहेगी, एक दूसरी कुछ वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ 90 आई, कहीं 110 भी आ सके, 120 भी आ सके, तो जो 100 के अलावा दूसरी चीज है वो बटे में लिखनी है तुम्हें बस। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया तो 100/9 का मतलब आ गया 11 से ही 1/9% की क्या आ जाएगी भैया, यहाँ पे वृद्धि आ जाएगी। अभी मैंने इसे सिंपल तरीके से बताया किस तरह से कर सकें, मैं इसे सूत्र से भी बताऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सूत्र से भी करेंगे, लेकिन पहले एक दूसरा भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे 1% वृद्धि का तो 1% कमी वाला भी लेंगे, तो दोनों को एक साथ बताते हैं। अब हमने जब प्रतिशत वृद्धि करेगा और कमी पूछेगा तो वो वाला क्वेश्चन लिया। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में कोई भी है न बढ़े। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से कर रहा पहले मैं। पहले 100 रुपए का तेल आ रहा था, ठीक है। अब यहां पे क्या है, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी, मतलब जो 100 रुपए लीटर का तेल था वो 125 रुपए लीटर का हो गया। अब हमारे पास दो तरीके, या तो इस रेट को वापस इस रेट पे ले आवे, या अपना भैया खपत कम करें, जो लग रहा हमारे घर में उसे कम करें। हमारे पे तो 100 रुपए है, या तो ये 100 रुपए में ही आवे, या 100 रुपए में जितना होगा उतना लेंगे। इसका मतलब उसे कितने परसेंट की अब अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, प्रतिशत कमी देगी। अब यहां पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25 रुपए की कमी करनी पड़ेगी वापिस 100 लाने के लिए। मैंने क्या बताया था पहले, ये जो अंतर है, जैसे यहां 10 आया तो 10 लिखा, या 25 आया तो 25 लिखा, बटे में जो 100 नहीं है वो लिखना। अब यहां पे 100 है, दूसरा 125 है, तो बटे में 125 लिखा जाएगा और परसेंटेज का 100 लगाया जाएगा। ये हमने दूसरी बात भी बताई थी, अगर तुम प्रतिशत वृद्धि निकाल ले तो बटे में छोटी वैल्यू लिखी जाएगी, प्रतिशत कमी निकाल ले तो बटे में बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी जो तुम्हारे पास है। 25 पंजे 125 और 5 से काट दिया मैंने, 20% की यहां पे खपत में उसे क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जो मैंने दोनों क्वेश्चन जो बताए हैं अभी, दोनों ही क्वेश्चन किस तरीके से बताए, जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी सूत्र के। अब मैं इन दोनों ही क्वेश्चनों को सूत्र से बता दूं। अगर हमें सूत्र से करना तो चाहे प्रतिशत कमी निकालनी हो चाहे प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो, क्या होगा, परसेंटेज गुणा 100। जो क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हुआ है वो लिखना है यहाँ पे, गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस परसेंटेज। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया उसके पीछे क्या आ रहा, वृद्धि आ रहा तो जोड़ देंगे, कमी आ रहा तो घटा देंगे। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में था 10% की कमी, तो क्या करेंगे, हम यहां पे पहले 10% लिखा, गुणा 100 लिखा, और बटे इसमें से घटा के लिख दिया, 100 में से 10 घटा देंगे 90 आ जाएगा। तो आ गया 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, उसने कहा था खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि। तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, 25% लिखेंगे, गुणा 100 लिखेंगे, और यहां पे 25 गुणा 100 बटे क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि यहां पे 25% की वृद्धि करी गई है तो 125 लिखेंगे। 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, इसका मतलब 20% की है कमी हो। आओगा उल्टा, अगर उसने क्वेश्चन में कमी कर रखी है तो उत्तर आऊगा तुम्हारा वृद्धि का, और उसने वृद्धि कर रखी तो उत्तर आऊगा कमी का। यहां पे समझो बात को, यू है एक मैजिक लाइन। मैजिक लाइन क्यों बोली जाए, इसमें जो संख्याएं आ रही हैं इनके उत्तर निश्चित है। अगर ये संख्याएं आ रही हैं तो तुम्हारा काम डायरेक्ट बन जाए। ठीक है, कैसे, उसने कहा यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि खर्च ना बढ़े ना घटे। ठीक है जी, मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो जब परसेंटेज के बाद में कमी आ रहा हो, जैसे मैंने कहा 20% की कमी की जाए, तो 20% की कमी की जाए तो ये ऊपर वाली लाइन चलेगी उत्तर के लिए। 20 आ रहा तो उत्तर तुम्हारा तुरंत 25 आ जाएगा। क्वेश्चन में 25 आया, उत्तर तुरंत तुम्हारा 33 सही 1/3 आ जाएगा। 33 सही 1/3 आया, उत्तर आ गया 50, और 50 आया तो उत्तर आ गया 100। ठीक है, उल्टा चलो जी, अगर वृद्धि दे रखी है, परसेंटेज वृद्धि दे रखी है, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए नीचे वाली लाइन चलेगी। प्रतिशत वृद्धि के लिए नीचे वाली लाइन, जैसे उसने कहा यदि किसी वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 25 क्वेश्चन में आया, तुरंत उत्तर 20 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 33 सही 1/3 दिया तो उत्तर तुरंत 25 हो जाएगा। 50 दिया तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। 100 दिया तो 50 हो जाएगा। बात समझ में आई? सीधा ध्यान रखना, जब उसने कमी कर रखी हो, अगर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह रहा कि भाई यो याद कैसे करें,
तो अगर क्वेश्चन में कमी दे रखी, उसने 20% की कमी, 25% की कमी, 33 से 1/3% की कमी, 50% की कमी, तो तुम्हें क्या देखना, बड़ी वैल्यू की तरफ जाना। 20 दे रखा 25 पे जाओ, 25 दे रखा 33 से 1/3 पे जाओ, 33 से 1/3 दे रखा 50 पे जाओ, 50 दे रखा 100 पे जाओ। यही उत्तर है, निश्चित है उत्तर। अच्छा, अगर उसने वृद्धि दे रखी परसेंटेज के तुरंत बाद, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दे रहा उसकी बात कर रहा मैं, उसने कहा 25% दिया, तुरंत 20, 33 से 1/3 दिया, तुरंत 25। मतलब क्या है, अगर वृद्धि दे रखी है तो वापस आना पड़ेगा, उल्टी तरफ जाना पड़ेगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसा अभी एक क्वेश्चन था, अभी तुमने जो तेल वाला क्वेश्चन था उसमें था 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि दे रखी, तो वृद्धि वाली लाइन नीचे है, तो कितना उत्तर आ गया, डायरेक्ट 20। कुछ करना नहीं था। तो इसलिए इसका जो नाम है वो मैजिक लाइन है। ये मैजिक लाइन मैजिक कर देगी, तुम्हारा समय बचा देगी। और इन संख्याओं पे अगर प्रतिशत के तुम किसी भी किताब में क्वेश्चन देखोगे, 20 क्वेश्चन तुम्हें इन्हीं लाइनों पर मिल जाएंगे, इसी एक लाइन पर मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन। किसी में 20%, किसी में 25%, किसी में 33 से 1/3%, किसी में 50%, किसी में 100% डायरेक्ट। और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन पेपर में है वो भी यही। टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये टाइप होगी तुम्हारी प्रतिशत कमी और वृद्धि। अभी क्या था, एक चीज आ रही थी, अब क्या है, दोनों चीज आएगी। अब यहां दोनों चीज आने पर भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों सेम होंगी, और एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां पर प्रतिशत वृद्धि और कमी अलग अलग हो। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया तुम्हारा, वो क्या लिया, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई है और फिर 20% की कमी की गई है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, यह हमें बताना। देखो भाई, अगर प्रतिशत वृद्धि और कमी, अगर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी जो है वो समान है, बराबर है, ठीक है, समान है, बराबर है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में प्रतिशत कमी होती है। जो उत्तर आएगा वो प्रतिशत कमी होगा, और क्या होगा, x²/100% की कमी हो। x क्या है, जो वो संख्या है। जैसे यहां पे 20% की बात करें तो जो 20 है वही तुम्हारा क्या है, x है। तो इसे लिखेंगे 20^2/100, 20 का वर्ग हो गया 400, और बटे 100 का मतलब रह गया 4%। एक तरीका तो यो है, और यो उन क्वेश्चनों के लिए बहुत अच्छा तरीका है जिनमें परसेंटेज समान है, उतने ही परसेंट की कमी और उतने ही परसेंट की वृद्धि। अब दूसरी क्या लगा सके इसमें बात, हम दूसरी ये लगा सके कि भाई शुरू में उसका वेतन 100 रुपए था, पहले 20% की वृद्धि करी, वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ के लिखना, 100 में जोड़ के लिखना, तो 120 रुपए हो गया, 120% हो गया, परसेंटेज हटाना, बटे में 100 लगाना। फिर क्या हुआ, 20% की कमी हुई, कमी हुई तो यहां पे 100 में से 20 घटाया, 80 आया, 80% रह गया, बटे में 100 लगाया, 2 जीरो 2 जीरो गई, 2 जीरो 2 जीरो गई, ये आ गया 12×8 = 96। पहले 100 रुपए वेतन था, अब 96 रह गया, पहले 100 था अब 96 रह गया, इसका मतलब 4 रुपए की कमी होगी। मतलब 100 पे जितनी कमी है उतनी परसेंट की कमी, 100 पे जितनी वृद्धि है उतनी परसेंट की वृद्धि। मतलब साफ है कि जो कमी है वो 4% की है। तो ये वाला तरीका हम उस जगह लगाओगे जहां पे परसेंटेज अलग अलग होगी, लेकिन जहां पे समान है उसके लिए बढ़िया है, बेहतरीन है, इससे बढ़िया कुछ नहीं। समय बचाओगा, तुम्हारा पेन पेपर भी नहीं उठेगा उससे पहले जवाब आ जाएगा। क्योंकि 20 का वर्ग करा 400, 400 की 2 जीरो हटाई, काम हो गया। 25 का वर्ग करा 625, 100 से भाग कर दिया 6.25 आ जाएगा। 10 का वर्ग करा 100, 100 से भाग कर दिया 1% की। आनी हमेशा कमी है, आनी हमेशा कमी है, कब, जब दोनों समान है। अब समान वाली बात देखिए, अब असमान वाली बात देखेंगे कि अगर अलग अलग है तो वो कैसे काम करता है। बात करेंगे जब परसेंटेज दोनों अलग अलग हो। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि और कमी हो, दोनों कमी भी हो सकती है और दोनों वृद्धि भी हो सकती है। अब कैसे क्वेश्चन आ जाओ, जो तरीका बता रहा उससे सारे हो जाएंगे, जो पहले करा वो भी हो रहा है और जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सारे हो जाएंगे। कैसे ही क्वेश्चन आ जाओ, 2% वाला क्वेश्चन होना चाहिए। जैसा क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि है। अब दोनों वृद्धि है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मतलब कुल आय जो है 100 रुपए थी, 100 रुपए उसे सिनेमा घर वाले को मिल रहे थे। अब उसने सीटों में 25% की वृद्धि कर दी, मतलब पहले जो सीट 100 थी अब 125 होगी, तो 125% होगी 125/100,
अब इसने टिकट में भी वृद्धि कर दी, सीट बढ़ाई, खर्चा हुआ, तो इसने टिकट में भी वृद्धि कर दी 10% की, तो 10% का मतलब 110/100 हो गया। अब यहां 100 से 100 गया, एक जीरो से एक जीरो गई, गुणा करो, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, मतलब 2, और 11 कम 11 और 2 13, कुल मिलाकर 10 से भाग करूंगा तो आ जाएगा 137.5। जो 100 रुपए थे अब वो 137.5 में बदल गए, तो कुल मिलाकर 37.5% की वृद्धि आ गया। अब एक बात ध्यान रखनी, अगर ये वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है तुम्हारी 100 से कम है तो 100 में से घटा दो, उतनी परसेंट की कमी हो जाएगी। अगर ये फाइनल वैल्यू 100 से ज्यादा है तो 100 को इसमें से घटा दो, ठीक है, तो 37.5 आ गया, उतने ही परसेंट की वृद्धि। मतलब अगर ये 100 से कम है तो कमी आएगी उत्तर में, अगर 100 से ज्यादा है तो वृद्धि आ जाएगी।